कश्मीर की भी मिसालें ले लो, जब पहले पहले यहाँ होता था मौलाना सैयद पीर, तो मुझे जमींदार पार उनके पास जमीन भी थी, उनके पास सब कुछ था, उनके पास रिसोर्सेज भी थे, और जमींदार के पास क्या था, वो उनका काम करते थे, तो वो खुद पढ़ते थे और बड़े बड़े पोस्ट पे लगे और जमींदार पीछे रह गए। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी सोसाइटी में रहा है, आज भी है, तो उसी डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए ये रिजर्वेशन लाई गई है। एक उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे, खैर होंगे। इस वक्त जो बड़ा हॉट डिबेट चल रहा है सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, पॉलिटिशियंस के और बच्चों के और रिजर्वेशन पे बात हो रही है। ये क्या रिजर्वेशन होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? अगर आज भी रिजर्वेशन है आज के दौर में तो क्यों है, जहाँ इतनी टेक्नोलॉजी है, जहाँ इतने रिसोर्सेज है, जहाँ सबके पास आज इंटरनेट है, 4G का ज़माना है, और दुनिया चांद पे क्या हर सितारे पे पहुंच गई है, रोबोटिक्स का ज़माना है, इंटेलिजेंस का ज़माना है, फिर भी रिजर्वेशन क्यों है? लेकिन आपने कभी गौर किया है कास्ट सिस्टम पे, डिस्क्रिमिनेशन पे ये रिजर्वेशन क्यों लाई गई है? क्योंकि आज भी कुछ ऐसे पिछड़े तबके हैं जिनके साथ आज भी आप शादी नहीं कर रहे हैं, जिनको आज भी आप अछूत मानते हैं, और इंडिया में भी आपने देखा है, कश्मीर में भी है। दलित को आज भी पढ़ाई का हक नहीं मिल रहा है, आज भी उन्हें वही छोटे बड़े काम करने पड़ते हैं, आज भी उन्हें पानी पीने नहीं देते। इवन कि जिन्हें कानून बनाया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जब वो स्कूल जाते थे वो अपना बस्ता अपना बोरिया लेके जाते, वहां उनको नॉर्मल बच्चों के साथ बैठने नहीं देते। जो रिजर्वेशन है वो फाइनेंशियल स्टेट से नहीं, वो कास्ट सिस्टम पे बनाया गया है। जिन लोगों को हमने उम्र भर पीछे छोड़ा है, उनको हर तबके में पीछे छोड़ा है, आज जब वो रिजर्वेशन मांगने, लेकिन बात यहाँ कितनी होनी चाहिए उस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन रिजर्वेशन क्यों नहीं होनी चाहिए उस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि 70 साल से हम जितने भी बैकवर्ड एरियाज हैं उनका स्टेटस हम इम्प्रूव नहीं कर पाए। आज भी अगर हमारे कश्मीर में भी देखा जाए, कितने इलाके हैं अभी भी, मैं कुपवारा में रहता हूँ, वहाँ के फार फ्लंग एरियाज, यहाँ किसी भी इलाके में जहाँ आज भी बिजली नहीं है, जहाँ आज भी इंटरनेट सहूलियत नहीं है, जहाँ आज भी स्कूलिंग नहीं है, तो पीछे रह जाएंगे ना उस रेस में। इसलिए रिजर्वेशन का होना बहुत ज़रूरी है, तो कि आगे वो रेस में आए और उन्हें भी हौसला मिले। हम हमेशा इक्वलिटी की बात करते हैं, इक्वलिटी, अगर इक्वलिटी है तो रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। जो कानून में कहते हैं कि ऑल आर इक्वल, लेकिन हम नहीं, हम लोगों नहीं, इवन कि हमारे पॉलिटिशियंस ने, कितने पॉलिटिशियंस, कितने ब्यूरोक्रेट्स पिछड़ी जातियों से है, कितने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब पिछड़ी जातियों से है, मतलब कितने पॉलिटिक्स में भी देखिए कितने लोग हैं जो दलित या बाकी पिछड़ी समाज से आते हैं, बहुत कम है उनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ भी। तो इस तरह उनका स्टेटस अप करने के लिए उन्हें टू कम्पीट विद देम, तो रिजर्वेशन का होना जरूरी है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए क्योंकि ओपन मेरिट का गला घोट दिया जाता है, और कास्ट सिस्टम पे आज तक कोई सेंसस नहीं हुई है कि कितने कास्ट्स यहाँ है। तो क्या फाइनेंशियल स्टेटस पे रिजर्वेशन देनी चाहिए या कास्ट पे? लेकिन एक बहुत बड़ा डिबेट है, इस पे हम जैसे लोग डिबेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटस पे होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वहाँ पे भी दो चीज़ें आती है। कोई अगर फार फ्लंग एरिया में रहता है, इसके पास फाइनेंसेस है, वो अमीर घर का है, लेकिन एक पहाड़ी पे रहता है, तो उसके पास फाइनेंस है लेकिन उसके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वही दूसरी बात, अगर कोई शहर में रहता है, उसके पास सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन वो इतना पिछड़ा हुआ है, इतना गरीब है कि उसके पास 2 वक्त खाने की रोटी नहीं है, तो यहाँ से दो चीज़ें उभर के आती है ना, तो उसको दे या उसको दे, वो फ़र्क हो जाते हैं। फिर कास्ट्स, अभी भी ऐसे कास्ट्स हैं जो पीछे रह गए हैं। हमारे कश्मीर की भी मिसालें ले लो, जब पहले यहाँ होता था मौलाना सैयद पीर, तो मुझे दबान जिम्मेदार पार उनके पास ज़मीन भी थी, उनके पास सब कुछ था, उनके पास रिसोर्सेज भी थे, और ज़मींदार के पास क्या करते वो उनका काम करते थे, तो वो खुद पढ़ते थे और बड़े बड़े पोस्ट पे लगे, और ज़मींदार पीछे रह गए। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी सोसाइटी में रहा है, आज भी है, तो उसी डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए ये रिजर्वेशन लाई गई है। लेकिन बात यह है कि उसको साल भर साल जो उसमें रिव्यू करना होता था, जैसे SC ST की पॉपुलेशन यहाँ कितनी है, उसको हर 10 साल के बाद रिव्यू करना है, लेकिन सरकार नहीं कर पा रही है, तो उससे एक रिजर्वेशन का होना बहुत जरूरी है, लेकिन कम होनी चाहिए, जिससे ओपन मेरिट का भी गला घोट नहीं दिया जाए, जिससे ओपन मेरिट को नुकसान ना हो, और मतलब वो इवाल्व करना है, उनके लिए एक रोड मैप तैयार करना है कितनी होनी चाहिए, ताकि सबका अपना शेयर मिल जाए और ओपन मेरिट वाले भी सफ़र ना करें। बाकी आप अपनी राय दीजिए कि रिजर्वेशन का होना कितना ज़रूरी है, कहाँ होना चाहिए, क्यों होना चाहिए और कितनी होनी चाहिए। आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बोलेगा। पसंद आया होगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी उस बात को शेयर कीजिए।